वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो गणित का मॉडल पेपर 4 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये जो पेपर होने वाला है ये 2.5 घंटे का होने वाला है। इसका पूर्णांक 80 नंबर का होने वाला है। इससे पहले हमने इसके 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको देख सकते हैं। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है, एक परिमेय संख्या को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। तो बच्चों परिमेय संख्या क्या होती है, इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगले में बोला है कि चर क्या होते हैं। तो बच्चों ए से लगाकर जेड तक के जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, चर कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। दिए गए समांतर चतुर्भुज में भुजा BC और DC का माप क्या होगा। तो बच्चों एक तो इसका पूछा है और एक इसका पूछा है। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये 5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5। ये 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 4। यानी 4 और 5 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। कि वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो लास्ट में 2 जीरो है यानी 1 जीरो तो आएगा आएगा। 144 किसका वर्ग होता है बच्चों, यहाँ पर 12 का होता है। तो देखो कितने अंक, 1 2 3 यानी कितने अंक हो जाएंगे बच्चों, इसके अंदर 3 हो जाएंगे। 13,824 का घनमूल क्या होगा ये हमें बताना है। चलो बच्चों इसको हम एक बार कर लेते हैं। 13,824 हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर जो गुणनखंड विधि उससे करते हैं। सबसे पहले इकाई अंक 2 है, 2 का भाग जाएगा, कितना जाएगा बच्चों, 6 बार, 9 बार, 1 बार और 2 बार चला जाएगा। उसके बाद बच्चों वापस 2 है, इकाई अंक 2 का भाग देंगे 3 बार, इसका आधा करो कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद कितना हो गया, 10, 5 और 6 हो गया। उसके बाद वापिस 6, 2 का भाग देंगे 1 बार, 7 बार, 2 बार और 8 बार जाएगा। वापिस इकाई अंक 8 है, 2 का भाग देंगे कितनी बार, 8 बार, 6 बार और 4 बार। वापिस 2 का भाग जाएगा, आधा कर दो, 8 का आधा 4, 6 का आधा 3 और 4 का आधा 2 हो जाएगा। वापिस 2 है, 2 का भाग दो 2 बार, 1 बार और 6 बार। वापिस 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा बच्चों, 1 बार, 0 और 8 बार। वापिस 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 और 4 बार। फिर अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 एकम 3 और 3 8 बच्चों। वापस 2 का ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है। 2 का भाग दो कितनी बार गया, 27 बार। अब 3 का भाग जाएगा, 27 में कितनी बार जाएगा, 3 का भाग बच्चों 9 बार जाएगा। चलो 3 का भाग दे देते, कितनी बार गया यहाँ पर, 9 बार गया। वापस 3 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। अब जोड़े बना लेते हैं। यहाँ पर हमें घनमूल पूछा है तो 3 3 के जोड़े, भाई 2 2 का 3 बार में 1 जोड़ा, फिर अगली संख्या 3 बार आ रही है 1 जोड़ा, फिर वापस 2 3 बार आ रहा है 1 जोड़ा, फिर 3 3 बार आ रहा 3 का 1 जोड़ा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 24 हो जाएगा। अगले में बोला है कि हमें 2,000 रुपए हैं, उसका बच्चों क्या करना है हमें यहाँ पर कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 रुपए का 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। चलो बच्चों इसको हम एक बार हल कर लेते हैं। देखो चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं, P1 + R/100 और ऊपर क्या हो जाएगा, T - P हो जाएगा। P का मान कितना बच्चों, मूलधन कितना है 20,000 है, 1 + R का मान कितना 8 है इंटू 100 और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर T का मान यानी समय कितना है 2 साल तो 2 लिख दो। P का मान कितना है बच्चों यहाँ पर 20,000 है, 20,000 लिख दिया। अब बच्चों देखो 20,000 दोनों तरफ कॉमन है तो 20,000 कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा 1 + 8/100, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 और माइनस का 1। अब क्या करना बच्चों, इसको हम सरल कर लेते हैं। 8 के टेबल में काट दो, 8 दूनी 16 और ये कितनी बार कट जाएगा 25 बार। तो बच्चों इधर तो बच गया हमारे पास 20,000, तो 1 + 2/25 और पावर में 2 और माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 1। अब देखो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा बच्चों 25 और 2 27/25, पावर कितनी इसकी 2 है तो 27/25 कितनी बार आ जाएगा 2 बार और माइनस का 1। हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे 27 का वर्ग कितना होता है हमारे पास, अगर हम बात करें 729 माइनस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 625। वापस नीचे कितना आ जाएगा 625 आ गया। बच्चों सवाल एबेसैड में लेकिन बहुत बड़ा सवाल है तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 20,000 इंटू दोनों को माइनस करो कितना आएगा बच्चों 104 और नीचे आ जाएगा 625। 25 के टेबल से काट दो तो 20 से 1 25 बार, ये कितनी बार कटेगा बच्चों 800 बार। फिर 25 के टेबल से काटो 8 चौक 32 यानी कितनी बार कटेगा 32। अब 104 है, इसको हमें किससे गुणा करना बच्चों, यहाँ पर 32 से गुणा करना, यानी 104 को अगर हम 32 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों हमें 33 28। कितना मिलेगा 33 28। ये क्या होगा बच्चों हमारा इसका जो चक्रवर्ती ब्याज है वो होगा। चलो एक बार क्वेश्चन को हटा लेते हैं, 32 28 क्या होगा बच्चों इसका आंसर होगा। चलो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। बच्चों एक एक बार इसके जितने भी ऑप्शन है सभी को चेक कर लेते हैं। तो बच्चों जो इसका ऑप्शन है वो है डी वाला,
अगले में बोला है कि x की जगह 2 रखूं और y की जगह 3, तो 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखना है 2, y की जगह कितना रखना 3, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 3 को 3 से किया तो 9, तो 9 और 6 कितना होता है बच्चों 15। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले में बोला है कि बच्चों 2 इंटू 4 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 की पावर भी 2 हो जाएगी और 4 की पावर भी 2, क्योंकि ये दोनों के ऊपर पावर होगी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, हमें बोला है कि 5/8 है और माइनस का 16/25 है। तो बच्चों 5 एकम 5, ये 5 के टेबल से कितनी बार कटेगा 5 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो बच्चों ऊपर तो माइनस का 2 बच गया और नीचे कितना बच गया 5, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 2/5। इस वाले सवाल के अंदर बच्चों 3x/5, 2x/5 और x/5 है, तो बच्चों इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5। देखो नीचे 5 है यानी इसका हर समान है, तो अंश क्या रहेगा सेम रहेगा, यानी 3x 2x और x हो जाएगा। तो ऊपर देखो 3 और 2 5 रहे, कितना x हो गया बच्चों ऊपर तो 6x, नीचे कितना हो गया 5 हो गया, तो इसका आंसर कितना होगा 6x/5 होगा। अगला बच्चों यहाँ पर बोला है कि 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। तो बच्चों देखो ये 8000 है, इसके हम क्या कर लेते टुकड़े, लास्ट में 0 2 का भाग जाएगा, आधा कर लो, 8 का आधा 4 और 0 है तो कितने 0 लगा देंगे 3 0, वापिस 0 है 2 का भाग 2, 4 का आधा कितना होता है 2, वापिस 0 0 लगा दो, वापिस 0 2 का भाग 2, 2 का आधा कितना होता है 1 और बाद में 0 0। तो बच्चों अब देखो वापिस 0 है 2 का भाग जाएगा, 1000 का आधा कितना होता है 500, 2 का भाग जाएगा वापिस कितनी बार आधा 250 हो गया, वापिस 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 125 बार। अब बच्चों देखो यहाँ पर 5 है 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग कैसे चेक करेंगे, 5 2 7 और 1 8 है, जोड़ने पे 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का भाग देंगे, इकाई का अंक 5 है, तो 5 दूनी 10 और 5 9 25 हो गया, 5 का भाग जाएगा कितनी बार 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो बच्चों अब जोड़े बना लो, देखो सबसे पहले 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, 1 बार ले लो, 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, 1 बार ले लो, 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर 3 बार आ रहा है, 1 बार ले लो, तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 10 दूना 20, यानी ये किसका वर्ग घनमूल हो गया बच्चों, ये जो 8000 है। तो बच्चों घनमूल कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों इसका आंसर 20 आ जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर बोला है कि 80 विद्यार्थियों में से 25% लोग किसमें गणित में रुचि रखते हैं, तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी बताने हैं। तो बच्चों देखो हम निकालते हैं कि गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी, तो बच्चों अगर प्रतिशत में बात करो तो 100 है, उसमें से 25 क्या कर देंगे बच्चों माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 75% है जो गणित में रुचि नहीं रखते, तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो हमें बोला है कि 80 है, इसका हमें 75% निकालना है, तो बच्चों क्या हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 के टेबल में ये कितनी बार कटेगा हमारा 15 बार, ये कितनी बार हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 के टेबल से ये 4 बार, तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 60 विद्यार्थी ऐसे हैं 80 में से जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर हमें बताना है कि सत्य है या असत्य। पहला बोला है इसकी घात 3/4 की पावर 3 होगी, तो बच्चों 1 2 और 3 बार है, बिल्कुल सही होगा आंसर। अगला है कि a को असंज्ञ परिमेय संख्या है, n पूर्णांक है तो a की पावर -n है, तो बच्चों ये नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये भी सही है। किसी संख्या को इकाई पूर्णांक 2 की घातांक के गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित करना मानक रूप कहलाता है, बिल्कुल गलत है बच्चों। अगला है कि 4/50 है, इसकी घातांक 4/5 है क्या, नहीं है बच्चों 50 होनी चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य कथन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन। तो देखो बच्चों जो 14 का पहला है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखो सबसे पहले हमें बोला है 2 क्या है हमारे पास घन है, दोनों को एक साथ मिला दो, घन का मतलब है कि बच्चों इसकी सारी भुजाएं क्या होगी 10 10 होगी, ये 10 10, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों 20 हो जाएगी, यानी लंबाई तो 20 हो गई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी रहेगी इसकी 10 ही रहेगी, यानी 10 इंटू 20 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000 और सेंटीमीटर का क्यूब, तो सही आंसर क्या होगा बच्चों 2000 सेंटीमीटर का क्यूब। अगले में बोला है समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालो तो 1/2 और दोनों क्या आ जाएंगे बच्चों यहाँ पर विकर्णों का गुणनफल, इसका क्षेत्रफल कितना देर का है 240, 1/2। पहला इसका विकर्ण कितना देर का है 30 देर का है, दूसरा नहीं पता है, तो 2 के टेबल से काटो कितने बार कटेगा 15 बार, तो 240 15 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, 15 के टेबल से काट दो, 15 एकम 15, उसके बाद कितनी बार जाएगा बच्चों 6 बार, तो कितना होगा बच्चों आंसर इसका 16
सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा विकर्ण। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। अगला एक घन की भुजा 4 है, तो बच्चों इसका आयतन क्या होता है? भुजा का क्या होता है बच्चों? क्यूब होता है, यानी 4 का क्या हो जाएगा? क्यूब। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका? 4 की पावर 3 होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके अंदर हमें मिलान करना है। जो खंड ए है उसको बी से मिलाना है। पी और क्यू को गुणा करो तो कितना आ जाएगा बच्चों? पी क्यू आ जाएगा। आपको हमेशा एग्जाम में केवल संख्या को ही गुणा करना, उससे ही पता चल जाएगा ऑप्शन सही क्या होगा। 10 को 5 से करो 50, तो 50 किस में है बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 में है। 2 को 5 से गुणा करो 10, जो पहले में है। 4 को 3 से किया तो 12, ये दूसरे वाले में है। तो यही क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा। 1 से लगाकर 15 के जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, चलो देख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर क्या क्या दे रखा है कि सप्ताह के, यहाँ पर बोला है कि आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के पूर्वानुमानित तापमान वास्तविक तापमान को दर्शाता है। इन बच्चों यहाँ पर दो चीजें दे रखी है कि जो डेज डेज है वो तो पहले का है, और अभी का क्या है बच्चों? तापमान है, वो एक सीधी लाइन है। तो बच्चों यहाँ पे दिन का नाम लिखा हुआ कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, और इधर इनका तापमान दे रखा है बच्चों किसमें? सेल्सियस में दे रखा है। और पहला अगर डेज डेज है इसका मतलब पहले का था, अगर ऐसी लाइन है मतलब अभी का तापमान है। तो पहले बोला है कि किस दिन पूर्वानुमान तापमान वास्तविक तापमान समान था, यानी बच्चों दोनों तापमान क्या थे बच्चों? बिल्कुल सेम थे। वो बताना है कि कब कब ये सेम था। तो बच्चों देखो मंगलवार है, उसके अंदर भी दोनों लाइनें मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो देखो बृहस्पतिवार को भी सेम है, और बृहस्पतिवार क्या बच्चों? शुक्रवार, यानी ऊपर वाली लाइन यहाँ मिल रही है, शुक्रवार को समान है, और लास्ट को रविवार को भी समान है। तो कौन कौन से दिन हो जाएंगे बच्चों? पहला तो हो गया मंगलवार, दूसरे की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? शुक्रवार, और लास्ट क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे रविवार। यानी 3 दिन ऐसे थे जब दोनों का तापमान क्या था? एक समान, यानी ऐसे बिंदु जब दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था, यानी हमें बताना है कि जो सबसे ज्यादा तापमान था वो कितना था। तो बच्चों देखो सबसे ज्यादा लाइन कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये कहाँ पे मिल रहा है? 35 पे। तो कितना हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर बोला सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था, यानी जो वास्तविक है वो न्यूनतम तापमान कितना है। तो बच्चों देखो वास्तविक तापमान इस तरह की लाइन है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कितना है बच्चों? देखो सबसे नीचे लाइन कहाँ पर है? यहाँ पर है। कितना डिग्री है? 15 डिग्री। कितना हो जाएगा? 15 डिग्री सेल्सियस। इस दिन वास्तविक तापमान में पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था, यानी दोनों के बीच में सर्वाधिक तापमान में अंतर कब था। तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये जो गुरुवार है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? बृहस्पतिवार है। क्या दे रखा बच्चों? बृहस्पतिवार है। इस दिन क्या था? दोनों के तापमान में सबसे ज्यादा अंतर था। कितना बच्चों? यहाँ पर 5, 10 और 15 का था। कितने का अंतर था बच्चों? 15 डिग्री का था। कितना, कौन सा दिन आ जाएगा? बृहस्पतिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? बृहस्पतिवार आ जाएगा, यानी गुरुवार की बात हो रही है। अगला सवाल देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर बोला है कि एक क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं है तो सबसे छोटा गुणज प्राप्त करना है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये हमें क्या करना बच्चों? यहाँ पर बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या। तो ये हम चेक करते हैं। चलो कैसे चेक करेंगे? हम क्या करें बच्चों? वैसे तो हमें पता है जिसके पीछे 2, 3, 7, 8 आता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो इसका इकाईगण कितना है? 2 है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, फिर भी चलो हम कर लेते हैं। हम क्या करें बच्चों? इसका अभाज्य गुणनखंड कर ले। 2 का भाग 2 1 बार, 2 बार, 7 बार और 6। वापिस इकाईगण का 6, 2 का भाग जाएगा, 12 का आधा 6, 3 और 8। वापिस 8 है, 2 का भाग 2 3 बार, 1 बार और 9 बार। अब कितना आ गया बच्चों? यहाँ पर 10 और 3 कितना हो गया? यहाँ पर 13 हो गया। तो 9 दूनी 18, 18 माइनस करेंगे अगर इसमें से कितना हो जाएगा बच्चों? अगर हम इसको माइनस करने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। चलो इसको वापस हम सही करने का प्रयास करते हैं। एक बार इसको वापस हटा लेते हैं। यहाँ पे संख्या थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसको एक बार वापस लिख। तो बच्चों देखो 1 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 7 बार और फिर कितनी बार जाएगा बच्चों? 6 बार जाएगा। वापस इकाई का अंक कितना है? 6 है। 2 का भाग 2 5 बार, फिर 8 बार, फिर वापस कितना हो जाएगा? 8 बार। वापस 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा? 2 बार, 9 बार और 4 बार। तो देखो 9 और 6 कितना होता है? 15। तो वापस 2 का भाग जाएगा 1 बार, 4 बार और 7 बार। कितना हो गया? 8 और 4 12 है। 3 का भाग जाएगा, 3 चौक 12, 3 नाम 27। 49 में 7 का भाग जाएगा कितनी बार? 7 बार। तो 7 में 7 का भाग 1 बार। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें
क्या बोला है, पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, देखो 2 का जोड़ा है, यहाँ पे भी 2 का है, 7 का जोड़ा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है बच्चों, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। यानी बच्चों यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, यानी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 7 इंटू 7। तो बच्चों 3 है, तो हम 3 से और गुणा कर देंगे। तो बच्चों इसमें से एक एक जोड़ा उठा लो, 2 का एक जोड़ा हो गया, फिर 2 का एक जोड़ा, फिर 7 का एक जोड़ा, फिर 3 का एक जोड़ा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम गुणा करें तो 7 दूनी 14, 14 दूना कितना हो गया 28, 28 को अगर हम 3 से गुणा करें कितना हो जाएगा बच्चों 84 हो जाएगा। यानी ये अगर मैं इसको 3 से गुणा करूं तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 84 आ जाएगा। अगला सवाल है कि 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपए का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि का मान कितना होगा, ये हमें बताना है। तो बच्चों हम क्या करें, यहाँ पर क्या बोला है, अंत में ब्याज पूछा है, यानी यहाँ पर ये नहीं बोला है कि हमें कौन सा ब्याज निकालना है। तो बच्चों जब भी चक्रवर्ती ब्याज का नहीं बोला है तो हमें क्या निकालना है बच्चों, उसका साधारण ब्याज निकालना है। चलो हम निकाल लेते हैं। तो क्या होगा बच्चों, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। चलो वैल्यू रख दो। मूलधन कितना है यहाँ पर 15,000 है, दर कितनी है 5 है, समय कितना है 2 साल, नीचे कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 150 इंटू 5 को 2 से गुणा किया तो 10, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 1500 हो जाएगा। यानी जो हमारा ब्याज है वो कितना है बच्चों 1500 है। और अगर हम बात करें यहाँ पर मिश्र धन, हमें बोला है कि दोनों को मिला के कितना होगा, तो बच्चों क्या होता है ब्याज प्लस मूलधन होता है, यही होता है बच्चों मिश्र धन का। तो ब्याज तो कितना हो गया हमारे पास 1500 रुपये, पैसे कितने थे उसके पास 15,000 थे, अगर हम दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा बच्चों 16,500 रुपये हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। बोतलों के एक बेच को 25 बॉक्स में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतल है। यदि बेच की बोतलों को इस प्रकार से रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हो तो बॉक्स कितने होंगे, ये हमें बताना है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, जैसे ही बॉक्स की संख्या बढ़ेगी उसी प्रकार क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे जैसे बॉक्स बढ़ेगा बोतलों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी। बच्चों ये क्या है, एक प्रतिलोम अनुपात है। यानी अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पे एक तो दे रखा है कि बॉक्सों की संख्या है, दूसरी हम बात करें तो यहाँ पर क्या है बच्चों बोतलों की संख्या, क्या है बच्चों बोतलों की संख्या है। यानी एक बढ़ने पे दूसरे का मान क्या होगा बच्चों घटेगा। देखो क्या क्या दे रखा है टेबल के द्वारा समझे। तो सबसे पहले बॉक्स कितने थे 25 थे, बोतलें कितनी थी 12, उसके बाद जो बॉक्स है वो कितने हो गए बच्चों वो पता करना है, बोतलें कितनी है हमारे पास 20 है। तो बच्चों हमें क्या करना है, जब भी प्रतिलोम अनुपात हो दोनों को हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, यानी x को y से, यानी 25 को तो हमें 12 से गुणा करना है और x को हमें 20 से गुणा करना है। तो देखो कर लेते हैं 25 इंटू 12, ये बच्चों 20 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, 5 के टेबल से काट दो, ये 4 बार और ये 5 बार, 4 के टेबल से 12 3 बार, यानी 5 इंटू 3 बराबर क्या हो गया x, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 15 बोतलें हो जाएगा। कितने हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 15 बोतलें हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चों इसका आंसर होगा। अगला है बच्चों 20 के अंदर हमें गुणा करना है कि x माइनस 6 है, इसको हमें 6x प्लस 9 से गुणा करना है। तो सबसे पहले x को पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, यानी 6x प्लस का 9, फिर माइनस का 6 है, इसको भी 6x प्लस के 9 से गुणा करेंगे। तो x को 6x से गुणा करो तो 6 और x का x स्क्वायर, 9 को x से गुणा करो कितना हो जाएगा 9x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 6 को 6 से गुणा किया तो 36, x का x प्लस माइनस माइनस 9 को 6 से किया तो 9 चकानी 54 हो जाएगा। तो बच्चों 6x स्क्वायर, इन दोनों को देखो यहाँ पे 36 माइनस का है और 9 किसका है प्लस का है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक प्लस और एक माइनस हो तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों हमेशा बाकी करना पड़ता है। तो बच्चों 36 में से 9 गए, कितने बचेंगे हमारे पास 27x और क्या आ जाएगा माइनस का 4। यही क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात की जिसका आयतन दे रखा है और आधार का व्यास, यानी बच्चों आधार की बात करें तो देखो जब भी हमें बेलन दे रखा हो तो बेलन का जो आधार है, आधार क्या है बच्चों यहाँ पर एक वृत्त है, तो इसका व्यास दे रखा है, यानी इस पूरे का व्यास कितना दे रखा है हमें 140 दे रखा है। तो बच्चों हमें पता है कि व्यास बराबर क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या होता है। तो देखो व्यास कितना दे रखा है 140 सेंटीमीटर, 2 इंटू त्रिज्या यानी r, तो r का मान कितना हो जाएगा 140 में अगर 2 का भाग दो
कितना आ जाएगा बच्चों 70 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा व्यास है उसका मान कितना हो गया बच्चों 70 सेंटीमीटर। लेकिन देखो यहाँ पर ये किस में है, आयतन हमें मीटर में दे रखा है। तो हमें पता है कि जब भी हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, भाग देना है। यानी अगर हम 70 में 1000 का भाग दें तो 10 से 10 कट गया तो कितना आ जाएगा बच्चों 0.7 मीटर आ जाएगा। यानी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी 0.7 मीटर हो जाएगी। अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन कितना दे रखा है 1.54 दे रखा है, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 0.7 और ऊंचाई हमें क्या करनी है बच्चों निकालनी है। तो एच का एच ही रहने देते हैं। तो बच्चों इधर का पॉइंट हटाओ, इधर कितना आ जाएगा 100, इन दोनों पॉइंट को हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा 100 से 100 कट गया, यानी इधर तो 154 बच गया। इधर 22 × 7 × एच और नीचे कितना बच्चों 7 से 7 को भी काट दो तो 154 22 × 7 × एच हो गया। तो बच्चों एच का मान निकालना, ये दोनों गुणा में है, किस में चला जाएगा भाग में, यानी 22 और 7 किस में चला जाएगा भाग में। 7 के टेबल से काट दो, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 22 से 22 कट गया। तो बच्चों जो एच का मान होगा वो कितना होगा 1 मीटर होगा। कितना होगा बच्चों यहाँ पर 1 मीटर होगा। यही क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए दी गई राशियों का आलेख बनाना है। केवल बच्चों इसमें हमें देखो सबसे पहले जो पहला कॉलम होता है वो एक्स होता है, दूसरा क्या होता है वाई। तो 1 2 3 4 5 ये क्या होगा बच्चों यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा में होगा और ये वाली क्या होती है बच्चों हमारी क्षैतिज होती है। यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों वाई। यानी एक्स में तो हमें 1 2 3 4 5 रखना है, ये हमने रख दिया। यानी सेवों की संख्या दे रखी है। मूल्य क्या है बच्चों वाई एक्स पे आ जाएगा, यानी 5 10 15 20 5 का अंतर है। तो बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे भी 5 का अंतर ले लेंगे। तो 1 पे हमें 5 चलना है, यानी इस 1 पे हमें 5 चलना है। फिर बोला है कि 2 पे 10 है, यानी ये 2 2 और ये 10 है तो 2 पे 10 हो गया। 3 पे हमें कितना चलना है 15, ये 15 हो गया। 4 पे हमें कितना चलना है 20, ये 20 हो गया। 5 पे हमें कितना चलना है 25। उसके बाद हम इस सब डॉट को क्या कर देंगे बच्चों मिला देंगे। यही क्या होगा बच्चों हमारा आलेख चित्र हो जाएगा। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, निम्नलिखित सूचना को एक पाई चार्ट के द्वारा दर्शाना है। पाई चार्ट का मतलब बच्चों अगर हमें किसी चीज का कोण पता हो तो हमें पता है कि एक जो वृत्त होता है उसके अंदर टोटल कोण कितने होते हैं 360 डिग्री। इसका मतलब हमें क्या करना है बच्चों सभी चीजों को कोण में बदलना है। तो यहाँ पर देखो एक दुर्घटना का कारण दे रखा है और लोगों की संख्या, यानी तेज स्पीड के वाहन 200 है। अगला है कि नशे में वाहन 100 है, लापरवाही से वाहन 250 है, गलत दिशा में चलने वाले वाहन 120 है, अन्य कारण वाले 50 है। टोटल कितना है बच्चों 720। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका जो केंद्रीय कोण निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो पहली संख्या कितनी है 200, उसके बाद टोटल कितना है इनका योग 720। हमें किस में बदलना है कोण में, तो किससे गुणा करेंगे 360 से। तो 360 को 720 से करो कितना जाएगा 2। इसका मतलब बच्चों जब भी हमें गुणा करना हो हम क्या करेंगे इन सब में 2 का भाग दे देंगे केवल, क्योंकि 360 और 720 को हमेशा लिखना है, यानी कट जाएगा 2 बार। तो बच्चों 200 का आधा कितना होता है 100 होता है। तो ये कितना हो गया बच्चों 100। 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, 250 का आधा 125, 120 का आधा 60 और 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। अगर हम इन सभी की जोड़ करें तो कितने डिग्री आएगा बच्चों, ये हमेशा 360 डिग्री ही आएगा, क्योंकि एक वृत्त के टोटल कोणों को पूर्ण कोण बोलते हैं, उसका योग कितना होता है बच्चों 360। उसके बाद हमें ये जो कोण दे रखे हैं इन कोण के अनुसार हमें एक पाई चार्ट यानी एक वृत्त का निर्माण करना है। पहला 100 है तो बच्चों 100 किसका था तेज स्पीड वाला, फिर 50 हो गया। इसी प्रकार से हमें कोण को माप माप के एक चित्र बनाना है। टोटल कोणों का मान कितना होगा बच्चों 360 डिग्री का होगा। अगला है कि 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वृत्त चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे के दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर क्या दे रखा, सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना था। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, देखो सबसे अधिक भार वाले यानी सबसे तेज कौन कौन चला रहा है उनकी बात की जाए। तो बच्चों यहाँ पर देखो अधिक भार की बात करें तो कितना होगा बच्चों यहाँ पर 20% होगा। यानी ये जितने हैं सबका हमें क्या दे रखा प्रतिशत, यानी हेलमेट नहीं लगाने वाले कितने हैं 30% है। उसके बाद जेब्रा पट्टी को पालन नहीं करने वाले कितने हैं 15% है। ट्रैफिक लाइन का पालन नहीं करने वाले कितने हैं बच्चों 25% है। और कुछ एक और देर का नाम पढ़ने में नहीं आ रहा वो कितना है 10%। तो हमें अधिक भार वाले का पता करना है। तो टोटल हमें पता है कि प्रतिशत कितना होता है 100 होता है। बच्चों कोण की बात करें तो 360 डिग्री, प्रतिशत की बात करें तो कितना होता है 100 होता है। तो 10 25 15 और 30 को जोड़ो कितना हो जाएगा 30 40 50 60 70 और 80 हो गया। इसका मतलब 20% लोग क्या है अधिक भार वाले वाहन चलाते हैं। हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या,
गति सीमा से अधिक वाहनों वाले चलाने की संख्या से कितना अधिक है ये हमें बताना है। टोटल कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 400 है। देखो सबसे पहले हेलमेट नहीं लगाने वाले कितने हैं, 30% है, यानी 30% हो गया। उसके बाद बोला है दूसरा कि गति सीमा से अधिक वाहन, यानी गति सीमा से अधिक वाहन कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 10% है, तो कितना हो जाएगा 20%, यानी दोनों का अंतर 20 है। तो हमें 400 का क्या करना है, केवल 20% ही निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 80 आ जाएगा। यही क्या होगा बच्चों, हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों, इसको भी देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। आकृति में BEST एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ के मान हमें बच्चों यहाँ पर पता करने की XYZ का कितना मान होगा। चलो बच्चों एक बार हम निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बच्चों समांतर चतुर्भुज की कुछ चीजें अपन को पता होनी चाहिए। सबसे पहले आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और बच्चों सम्मुख कोण यानी क्या हो गए, बराबर। और अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो पास के कोण होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, आसन कोण। वो क्या होते हैं बच्चों, वो 180 डिग्री के होते हैं। देखो यहाँ पे x कितना देर का है पता नहीं है, सामने वाला कोण 100 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 100। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि सम्मुख कोण का मान क्या होता है, बराबर। और पास के कोण है उनका मान कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। यानी ये 100 का हो गया तो ये z कितने का हो जाएगा, 80 का। ये यहाँ क्या बन रहा है बच्चों, एकांतर कोण। ये 80 है तो 100 में से 180 में से ये गए 80 गए, 180 में से तो कितना बचेगा बच्चों, 100 बचेगा। तो बच्चों अगर हम लिखना चाहें तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। क्यों हो जाएगा बच्चों, सम्मुख कोण है। कौन सा कोण है, सम्मुख कोण है। फिर अगर हम z की बात करें तो बच्चों 180 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 100 बराबर कितना हो गया, 80। कौन सा कोण हो जाएगा बच्चों, आसन कोण है। अगला है बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर y की, तो बच्चों देखो z प्लस y दोनों क्या है बच्चों, यहाँ पर रैखिक युग्म है। क्या है बच्चों, रैखिक युग्म है। तो बच्चों दोनों को जोड़ने पे 180 होना चाहिए, तो y का मान निकालना तो क्या हो जाएगा बच्चों, 180 में से अगर मैं 80 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों, 100 डिग्री आ जाएगा। यानी y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 100 डिग्री आ जाएगा। अगला है बच्चों, अगर हम बात करें, आप आंसर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर 2 सवाल दे रखे हैं। ये भी बच्चों पिछले साल आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले वाले सवाल की बात करो तो बच्चों देखो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। क्या होती है बच्चों, यहाँ पर बराबर होती है। तो हमें क्या करना है, इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर होगा वो कितना होगा। तो बच्चों 3x और ये कितना देर का है, हमें यहाँ पर 18 देर का है। और दूसरे में बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चों मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y माइनस का 1, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। यानी 3x किसके बराबर होगा, 18 के बराबर। तो x बराबर 3 किस में है, गुणा में, किस में चला जाएगा, भाग में। तो 3 छंग 18, तो x का मान तो कितना हो गया, 6 हो गया। y का मान निकाल लेते हैं, यानी 3y माइनस 1 किसके बराबर है, 3y माइनस 1 बराबर कितना है, 26 है। तो बच्चों 1 माइनस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 3y बराबर कितना हो गया, 27। तो y का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी x का मान तो 6 आ गया और y का मान कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 9 हो जाएगा। दूसरा सवाल है, तो यहाँ पे भी देखो विकर्ण एक दूसरे को क्या करें, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये वाला भाग इसके बराबर है, तो y प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो y का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये 7 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, यहाँ पर 13 हो गई। दूसरा है कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 16, यानी x प्लस वाई बराबर 16 है। y का मान कितना हमारे पास 13 है। तो बच्चों x बराबर ये 13 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कितना आ जाएगा बच्चों, x का मान 3 आ जाएगा। यानी x का मान तो 3 होगा और y का मान कितना होगा बच्चों, हमारे पास 13 होगा। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, जो आज का अंतिम सवाल है। बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं, यानी हमें गुणनखंड करके लिखना है। सबसे पहले हमें 3 सूत्र पता होने चाहिए, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अगला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तीसरा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार तो प्लस में लिखना है और एक बार हमें माइनस में लिखना है। पहला सवाल है कि 4p स्क्वायर माइनस का 9q स्क्वायर। तो बच्चों 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। p स्क्वायर किसका होता है, p का। 9 किसका होता है, 3 का। q किसका होता है, q का स्क्वायर। तो बच्चों a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में लिख देंगे, यानी 2p प्लस का 3q, एक बार प्लस में और एक बार किस में लिखना बच्चों, माइनस में। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि 63 a की पावर स्क्वायर
और 112 है, इसका क्या है, b का स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ पर देखो 63 और 112 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो बच्चों दोनों के अंदर अगर हम 7 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा बच्चों, भाई 63 में 7 का भाग दो कितना आ जाएगा, 9a स्क्वायर, 7 एकम 7, 7 चंग 42, क्या आ जाएगा b स्क्वायर, 7 बार रहेगा। अब बच्चों 3 किसका होता है, 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर, 4 किसका होता है, 16 का स्क्वायर। वापिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार तो इनको प्लस में लिख दो और एक बार इनको माइनस में लिख दो। ये क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा। तीसरा सवाल है कि p स्क्वायर प्लस का 6p प्लस का 8 है। तो बच्चों 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 6 मिल जाए, तो मैं 4 × 2 लिख दूं, क्योंकि 4 को अगर मैं 2 से गुणा करूं कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। 2 2 का जोड़ा बना लो, p कॉमन आ जाए कितना बचेगा, p प्लस 4, 2 कॉमन ले लो कितना बचेगा, p प्लस 4, p प्लस 4 दोनों में कॉमन है, तो क्या बच जाएगा बच्चों, p प्लस का 2। यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है q स्क्वायर माइनस का 10q प्लस का क्या है बच्चों, 21 है। तो देखो 21 कैसे ला सकते हैं, अगर मैं बच्चों यहाँ पर देखो 21 अगर 7 और 3 लिखूं तो क्या होगा बच्चों, माइनस का 7q और 3q प्लस का 21, यानी 7 को 3 से गुणा करो तो 21 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q को q से गुणा करो तो q स्क्वायर आ जाएगा, दोनों में से q कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, q माइनस 7, इधर 3 कॉमन ले लो तो q माइनस 7, माइनस का कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, q माइनस 7 दोनों में कॉमन है तो कितना बच गया, q माइनस का 3। ये क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा। अगला इसका अथवा का सवाल है, वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला है अथवा के सवाल में जो पहला है कि 4y स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का क्या है बच्चों, यहाँ पर 9 है। क्या दे रखा बच्चों, 9। तो देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, y किसका स्क्वायर होता है, y का, माइनस या माइनस है तो माइनस, प्लस 9 किसका होता है बच्चों, 3 का होता है। तो हमने पढ़ा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसका मतलब ये तो a है, ये b है, बीच में क्या लिखना है, 2 का 2, a का मतलब 2y, b का मतलब 3। तो बच्चों क्या हो जाएगा, a माइनस बी, यानी a तो कितना है 2y माइनस b कितना है 3 है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। यही क्या होगा इसका सही आंसर। दूसरा सवाल है कि 49y स्क्वायर माइनस का 36 है। 49 किसका वर्ग होता है, 7 का, और y का y स्क्वायर। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। तो बच्चों a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी एक बार तो प्लस में लिख दो और दोनों को एक बार माइनस में लिख दो। यही क्या होगा इसका सही आंसर। अगला है कि 5y स्क्वायर माइनस का 20y माइनस का 8z और 2yz है। हमें बच्चों इसका क्या बताना है, यहाँ पर हमें आंसर बताना है कि इसमें जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। तो बच्चों अगर हम क्या करें, इन दोनों में से तो दो दो के जोड़े बना लो। अगर मैं करूँ 5 और 20 में से 5 कॉमन, दोनों तरफ y है तो y कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, y माइनस का 4 बच जाएगा। कितना बच गया, y माइनस का 4। देखो यहाँ पे किसका चिन्ह कॉमन आएगा, माइनस का। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर 8z है और यहाँ पर कितना दे रखा बच्चों, हमें 2yz दे रखा है, यानी 4 और 2 का HCF कितना होगा, 2 होगा। z दोनों तरफ है, z कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस, y से y, z से z कट गया, 8 से 2 कैसे काटो कितनी बार कटेगा, 4, प्लस माइनस माइनस, y से y कट गया, z से z कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना बच जाएगा बच्चों। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बच्चों हमें क्या करना था, यहाँ पर सॉरी एक चीज़ हमें मिस्टेक कर दी है, इसको सही कर लेते हैं। 2yz को हमें पहले लिखना है बच्चों, क्या लिखना है यहाँ पर, 2yz को हमें पहले लिखना है। चलो इसको हम लिख लेते हैं, एक बार इसको हटा के वापस लिखते हैं सवाल को। देखो बच्चों क्या होगा, 2y को हमें बाद में नहीं लिखना है, पहले लिखना है। तो देखो अगर हम क्या करें बच्चों यहाँ पर कि 5y स्क्वायर माइनस का 20y प्लस का 2yz और माइनस का 8z है। तो देखो इन दोनों में तो क्या कॉमन आ गया, 5y, तो क्या बच जाएगा y माइनस का 4। इसमें 2z कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा, y माइनस का 4 बच जाएगा, क्योंकि 8 में 2 का भाग 2 4 बार जाएगा, z से z कट गया, तो y माइनस z दोनों में कॉमन है, y माइनस 4, क्या बच गया, 5y प्लस का 2z। आज का अंतिम सवाल है कि 10ab प्लस 4a प्लस का 5b प्लस का 2। इसमें भी बच्चों हमें क्या करना है, केवल ऐसी संख्या देखनी है जो हम कॉमन ले सके। यानी बच्चों अगर हम बात करें तो 5 और 10 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, तो इसको पहले लिख दो, क्या लिख देंगे, 5b लिख देंगे। 4a और प्लस का 2 क्या रहेगा बच्चों, अलग, दोनों में से कॉमन ले लो। 5 और 10 में क्या कॉमन आएगा, 5, और दोनों में b है तो b और कॉमन ले लो, तो 5, 10 में 5 का भाग दो कितनी बार, 2 बार, b से b कट गया, क्या बच गया, a, और 5 से 5 कट गया, b से b कट गया, कितना बच जाएगा, 1। 4 और 2 में कितना कॉमन आएगा, 2, तो 2a प्लस का 1, तो बच्चों 2a प्लस का 1 दोनों तरफ है, कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा, 5b प्लस का 2 बच जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने जो हमारा मॉडल पेपर 4 था गणित का, उसको बड़ी आसानी से हल किया है।
साथ ही अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 20 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके।